जय हिंद दोस्तों। वी वर डिस्कसिंग आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स और एनवायरमेंटल अफेयर्स का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। न्यूज़ इन शॉर्ट का सेक्शन हमारा रह गया है। सो वील कंप्लीट दिस न्यूज़ इन शॉर्ट इन टुडेज सेशन। और नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट वुड बी स्पेसिफाइड यूपी करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि तीन कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोलॉजी, और ज्योग्राफी की जो रनिंग प्लेलिस्ट है वो भी आपको शाम को वीडियो मिल जाता है। सो ये चार प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूज़ इन शॉर्ट। द फर्स्ट न्यूज़ इज लैंडस्लाइड्स इन वायनाड। सो रिसेंटली वायनाड केरला में they were hit by devastating landslides which was triggered by torrential downpours. तो ये जो लैंडस्लाइड हुआ था इट वॉज ट्रिगर्ड ड्यू टू टोरेंशियल डाउनपोर्स, मतलब भारी बारिश की वजह से। लैंडस्लाइड्स 30 जुलाई 2024 को इट ट्रिगर्ड एंड इट हैड क्लेम्ड अराउंड 230 lives. So this was a huge disaster, and this is the worst natural disaster to occur in Kerala since 2018 flood. Churalmala and Mandukai both are located in ठीक है। खैर हमको बेसिकली वी आर नॉट वेरी मच concerned with the space, but yeah, that was a disaster, the location. But this disaster was a massive disaster because they're claiming 230 lives. I don't know, maybe it may be more than that only, right? So these both locations are in Meppadi Panchayat, which is around 50 kilometer away from Kalpetta district headquarters. नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, BBNJ। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन। So on 8 July 2024, Union Cabinet approved India to sign the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement. ये लैंडमार्क डिसीजन जो है इट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द कंजर्वेशन and sustainable utilization of marine biological diversity in the areas beyond national jurisdiction. often मतलब ये जो areas है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको it is oftenly known as high seas, which are the areas beyond the national jurisdiction and are global common oceans open to all internationally lawful purposes. जैसे कि नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, सबमरीन केबल्स आपको डालनी है, पाइपलाइंस यूज़ करनी है, इन सब के लिए ये चीज़ें, ये एरियाज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनको ऑफनली क्या बोला जाता है? हाई सीज बोला जाता है। I'm sorry for my throat, and because the weather is changing, so again. Next is world's first thorium molten salt nuclear power station. अभी दुनिया का पहला है वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये लॉन्च हुआ, इट विल बी लॉन्च्ड नेक्स्ट ईयर इन गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट कहाँ है? चाइना में है। सो एक तो ये जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन गोबी डेजर्ट चाइना में ये लॉन्च होगा वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एंड the reactor will use fuel enriched in less than 20% uranium-235, thorium reserve 50 kg and conversion factor 0.1. FLIBE, this is a eutectic mixture of thorium fluoride and beryllium fluoride. Okay, so it consists of lithium fluoride, Li, and beryllium fluoride which is containing 99.95% lithium 7, ये इसमें यूज़ किया जाएगा। एंड द फ्यूल विल कंसिस्ट ऑफ यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो याद रखने की चीज़ है, जो नेक्स्ट ईयर अभी ये लॉन्च होगा तब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ फिर से आएंगी, बट अभी यू नीड टू रिमेंबर दैट वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर पावर स्टेशन ये सेटअप किया जाएगा गोबी डेजर्ट चाइना में। और आपको गोबी डेजर्ट की लोकेशन भी एक बार देख लेनी है मैप पे। Next is nano fertilizer plant at Kakinada. So recently agriculture solutions provider Coromandel International,
They has forayed into new generation fertilizer by commissioning a 50 crore nano fertilizer at its Kakinada complex in आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में एक नैनो फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप किया गया है. And it has a capacity to produce 1 crore bottles of nano fertilizer. It can be scaled up for higher volumes besides producing a multiple range of nano fertilizers. This Coromandel has developed nano fertilizers such as nano DAP, nano urea. तो इन हाउस रिसर्च के दौरान इन्होंने ये डेवलप किए थे एट IIT बॉम्बे मोनाश रिसर्च एकेडमी. नाउ अ सेपरेट नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इज़ बीइंग सेटअप और इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 1 करोड़ नैनो फर्टिलाइजर बॉटल्स की. इंडिया एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024. सो पहली बार इंडिया ने अपना एक पवेलियन सेट किया एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 जो कि हुआ रॉटरडम नीदरलैंड्स में. द इंडिया पवेलियन सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पवेलियंस एट द समिट एंड इसको इनाग्रेट किया गया सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भूपेंद्र एस भल्ला May 12, 2024 को. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स. सो प्लास्टिक वेस्ट के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 और इसमें इसको अमेंड किया गया 2016 वाले रूल्स को. एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैड इंट्रोड्यूस रूल्स दैट मेक इट हार्डर फॉर मेकर्स ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक were to label such products as biodegradable, and it also introduces a stipulation that they must not leave any microplastics behind. तो भाई जो भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स बना रहे हैं उनको उस पर बायोडिग्रेडेबल का लेबल लगाना है. मतलब कहना है कि मतलब इट शुड बी बायोडिग्रेडेबल एंड ऑल्सो दे हैव टू मेंशन कि ये पीछे कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में. what do you feel about this plastic waste management rule? Don't you feel कि जब से ये बैन लगना शुरू हुए हैं कि यू कैन नॉट यूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं थैली बेसिकली, सो अब उसका यूसेज कुछ और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है. दैट आई फेल्ट पर्सनली कि बैन नहीं था उससे पहले एटलीस्ट बोलते हैं ना जिस चीज़ के लिए मना करो पीपल डू. मतलब अब विलिंगली लोग देने वाले दे ज़्यादा रहे हैं. यू आर नॉट विलिंग टू टेक इट. आप थैली लेने के लिए रेडी नहीं है बट वो देने के लिए ज़्यादा रेडी हैं. वो एक की जगह आपको 4 दे देंगे. दिस आई फेल्ट पर्सनली व्हेन आई यूज टू बाय ग्रॉसरीज और एनीथिंग, बट आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग एवरीवेयर बिकॉज आई हैव सीन इट. सो शेयर योर व्यूज़ अकॉर्डिंगली कि क्या ये जो इस तरह के जो रूल्स आते हैं वो इतना फॉलो हो रहे हैं या फिर वो और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि सख्ती से फॉलो उनको मतलब रूल्स तो आ गए बट सख्ती से इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहे हैं. राइट. नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर. तो ये इनाग्रेट किया गया पटना में. इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर. ऑल्दो दिस न्यूज़ केम वे बैक बट तब बनने की बात हुई थी कि बनेगा. नाउ इट हैज़ बीन इनाग्रेटेड और ये गैंजेटिक डॉल्फिन्स की स्टडी के लिए बहुत सहायक रहेगा और ये इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है. It stands on the banks of River Ganga inside the Patna University campus. Gangetic river dolphin was declared the national aquatic animal in the year 2009. Please tell the date on which date this Gangetic dolphin was declared the national aquatic animal. India's first city-specific zero carbon buildings action plan. Nagpur has become the first city in the country to take a decisive step towards sustainable development by launching Zero Carbon Buildings Action Plan. Or this will be a precedent for the Maharashtra and is also a pioneering effect to boost the building sector decarbonization contributing to India's net zero by 2070 target. Vulture Restaurant set up in Jharkhand. रिसेंटली एक वल्चर रेस्टोरेंट बनाया गया झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में एंड इट इज़ अ बिट टू कंजर्व द फास्ट dwindling population of the bird species due to rampant use of drugs in the livestock. Oil drilling in Assam's Holungapar Gibbon Sanctuary.
तो असम गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट. ये कहाँ पर होगा? होलंगा पार गिबन सेंचुरी, और ये वेदांता ग्रुप कर रहा है. दिस प्रपोजल हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द सेंटर फॉर कंसिडरेशन. होलंगा पार गिबन सेंचुरी को रीनेम किया गया था 2004 में. पहले इसको गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर होलंगा पार रिजर्व फॉरेस्ट बोला जाता था. इंडियाज़ फर्स्ट ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट. सो रिसेंटली उत्तराखंड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स. And Uttarakhand has become the first state in the country to assign monetary value to 4 of its natural resources. तो देखिए ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स का मतलब है कि भाई उत्तराखंड ने क्या किया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक मॉनेटरी वैल्यू प्रदान की है फॉर द फर्स्ट टाइम. एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल, विच इज़ टर्म्ड एज ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट. इसका फॉर्मूला, इसका इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? एयर जीईपी प्लस वाटर जीईपी इंडेक्स प्लस सॉइल जीईपी प्लस forest GEP index, that will be equal to GEP index overall, air, water, forest and soil. And this GEP reflects comparative data from 2020 to 2022 और इसमें 0.9% का इंक्रीज देखने को मिला है. Next is 628 tigers died in India between 2019 to 2023. Within a very short span of time, a large number of tigers are dead, and this is a matter of concern as well. So according to recently released government data, a total of 628 tigers they died in India during the past 5 years because of the natural causes and other reasons including poaching. New World Soil Health Index announced by UNESCO, July 2024 में this index was announced. World Soil Health Index at International Conference on Soils which was held in Morocco. Soil degradation जो है it is the decline in soil health resulting in reduced capacity to provide essential ecosystem services. इंडिया की बात करें तो 32% of land is degraded and 25% जो है it is undergoing desertification. This is caused by deforestation, unsustainable agriculture, industrial pollution and natural erosion. तो ये main reasons हैं soil degradation के लिए इंडिया में specifically. Next is biobitumen. India plans to produce biobitumen from biomass to reduce the import and tackle stubble burning issues in road construction. India is planning to initiate large-scale production of biobitumen derived from biomass or agriculture waste, aiming to reduce reliance on imports of this essential road construction material and tackle the issue of stubble burning. This could also help in the pollution issues which are rising in Delhi. ठीक है, stubble burning भी तो एक main reason होता है इसके लिए. So this could also help to reduce this pollution. Next is Battery Waste Management Amendment Rules 2024. So March 14, 2024 को Ministry of Environment, Forest और Climate Change ने Battery Waste Management Amendment Rules 2024 issue किया to further amend the Battery Waste Management Rules 2022. Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for extended producer responsibility certificate. So CPCB जो है वो highest और lowest price fix करेगा EPR के लिए, extended producer responsibility certificates के लिए, which will be equal to 100% and 30% respectively of environmental compensation liable on the obligated entities. तो जो भी environmental compensation उन पे लग रहा है उसका या तो 100% और 30% respectively वो करेगा. ठीक है, हाईएस्ट में 100 एंड लोएस्ट में 30 फॉर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ EPR ऑब्लिगेशंस एज डिटरमाइंड बाय CPCB. तो अगर EPR जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस हैं, अगर वो नहीं सही से फुलफिल किए गए तो इतना जो बेसिकली आपके ऊपर कंपनसेशन है वो लिवाई किया जाएगा. नेक्स्ट इज नमो 108. सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये अनवील्स अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर. ये एक नया तरीके का लोटस फ्लावर है जो कि डेवलप किया गया है लखनऊ इंस्टीट्यूट CSIR NBRI के द्वारा. नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको नाम दिया गया है नमो 108. द न्यू लोटस हैज़ 108 पेटल्स.
108 इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 108 पेटल्स हैं. द लोटस नेम्ड NBRI नमो 108 ये डेवलप किया गया है CSIR NBRI के द्वारा, विच इज़ अ प्रीमियर प्लांट बेस्ड multidisciplinary state of the art national R&D center based in Lucknow. Next is Gupteshwar Forest. Recently, pristine Gupteshwar Forest adjacent to Gupteshwar Shiva Temple in Odisha's Koraput district has been declared as fourth biodiversity heritage site of the state. And according to the National Biodiversity Authority, India में total 45 biodiversity heritage sites हैं as of February 2024. गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, तो ये क्या है, कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है सिंपली. गुप्तेश्वर फॉरेस्ट विच इज़ एडजेसेंट टू गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल, और ये कहाँ पर है, इट इज़ इन ओडिशा. फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी इस्टेब्लिश करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. The safari will be established near Baripada district headquarter town of Mayurbhanj. तो ये मयूरभंज के आसपास किया जाएगा. Notably, Simlipal Tiger Reserve, which stands at the sole habitat for melanistic tigers worldwide, as per the last All India Tiger Estimation Report released by NTCA in 2018. तो अभी की बात अगर हम करें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो इकलौता हैबिटेट है मेलानिस्टिक टाइगर्स के लिए वर्ल्ड वाइड. नेक्स्ट इज CMS COP 14. February 14, 2024 को 14th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई फॉर द COP टू द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, दैट इज CMS, और ये कंक्लूड किया गया समरकंद उज्बेकिस्तान में. COP 14 एंड पार्टीज एग्री टू अडॉप्ट लिस्टिंग प्रपोजल्स फॉर 14 माइग्रेटरी स्पीशीज. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार. सो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टेलिन ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया चेन्नई में 2023 में. एंड इट एम्स टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीलगिरी तहार पॉपुलेशन, distribution and ecology, reintroduction of Nilgiri Tahar into the historic habitats, address the proximate threat through Nilgiri Tahar. IUCN Red List Update 2023. Recently, IUCN List Update released at the COP28 UN Climate Conference in United Arab Emirates. ये जो list है, it also includes the first global freshwater fish assessment and highlights the impact of illegal logging and trade on mahogany. ठीक है, तो IUCN रेड लिस्ट अपडेट की गई है एंड इट वाज रिलीज्ड एट COP28 जो दुबई में हुआ था. सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट. साथ ही साथ इट हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ इलीगल लॉगिंग एंड ट्रेड ऑन महागनी. तो इसके बारे में भी बात हुई है पहली बार. IUCN रेड लिस्ट जो है अब इसमें 1,57,190 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 44,016 जो है वो दे आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन. वर्ल्ड फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ की बात करें तो टुडेज अपडेट कंप्लीट्स द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ एंड इट इज़ रिवीलिंग दैट 25% मतलब कि 3,086 आउट ऑफ 14,898 assessed species they are at a risk of extinction. मतलब अगर फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज के अंतर्गत बात करें तो 25% जो स्पीशीज़ हैं दे आर एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट देखते हैं. रिसेंटली 22 जुलाई 2024 को FAO, दैट इज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट रिलीज्ड अ स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट. की हाईलाइट्स की बात करें तो रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना. रशिया, Brazil, Canada, USA and China. These account for 54% of the global forest area in descending order. It is also noted that 10 countries recording annual gains in forest area in 2020, which include China, Australia, India. एनुअल गेंस भी हुए हैं, किस किस में हुए हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चिली, वियतनाम, टर्की,
यूएसए, फ्रांस, इटली, रोमानिया। रशिया इज़ नॉट हियर, ठीक है। कनाडा भी नहीं है इसमें जो टॉप 5 में है, नॉट इवन ब्राज़ील। यूएसए और चाइना है, और इंडिया थर्ड नंबर पे है। इंडिया रैंक थर्ड फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट फ्रॉम 2010 टू 2020। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, इट सपोर्ट्स लाइवलीहुड्स ऑफ अबाउट 275 मिलियन पीपल इन इंडिया, ठीक है। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो 275 मिलियन लोगों के लिए एक तरीके से लाइवलीहुड सपोर्ट का काम करता है। सो दिस वाज द रिपोर्ट, दिस वाज द की हाइलाइट्स ऑफ द सम ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, सो वी आर डन विद एनवायरमेंटल अफेयर्स नाउ। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी यूपी करंट अफेयर्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अब ये यूपी स्पेसिफिक आ जाएगा। एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स अगर आप देखें तो यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, अराउंड मतलब मेजर चंक ऑफ द एग्ज़ाम इज़ नॉट फ्रॉम यूपी न्यूज़, बट स्टिल वी हैव टू सी, बिकॉज पेपर का पैटर्न कब चेंज होगा हमें नहीं पता, एंड इट इज़ अ ह्यूज न्यूज़, आई थिंक 10 to 11 पेजेस आर ओके। सो काफ़ी है। इसके बाद बिहार स्पेशल भी है। ओके, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आज आपका ये वीडियो रिलीज़ होगा तो मैं आई विल वेट टिल इवनिंग। सो प्लीज़ टेल मी, हम पहले यूपी स्पेशल देखें या बिहार स्पेशल देखें, बिकॉज बिहार के एग्ज़ाम पहले है। सो अकॉर्डिंगली आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि पहला यूपी स्पेशल का देखना चाहिए बिहार स्पेशल का। आप नहीं करते हैं देन आई विल टेक इट ऑन माई काउंट, बट इफ़ यू मैसेज मी सो हम अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ऑलराइट। बिकॉज इसमें इसके बाद बिहार स्पेशल भी दिया हुआ है, सो वी कैन गो विद दैट, एंड यूपी स्पेशल हम बिहार स्पेशल के बाद ले सकते हैं इन दैट केस। सो दिस वॉज फॉर नाउ। Keep revising, keep studying, and do let me know in the comment box what you want earlier. तो हम उस हिसाब से हम वी विल स्टार्ट विद दिस, एंड सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, रिविजन करते रहिए। इट इज़ अ हाई टाइम फॉर रिविजन, कीप ऑन रिवाइजिंग कंटिन्यूसली। टेक